गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज की हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। कौन कौन से प्लेयर ज़रूरी हैं ये मैं आपको बता दूंगा, और इसके अलावा इस मैच में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पिछले दो मैचेस में नहीं देखा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं श्रीलंका बांग्लादेश के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज़ करिएगा, जिससे कि थोड़ी सी ब्लेजिंग मिलती रहे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियोस आएंगी ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और फाइनल अपडेट, फाइनल टीम और लास्ट मैच की तरह ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मैंने पिछले मैच की में भी आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन शेयर किए थे, आज फिर से कर दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, वहीं पर आपको फाइनल अपडेट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले मैच के अंदर बारिश की संभावना है, और टॉस के पहले अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या बदलाव करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। दोस्तों, ग्राउंड जो है ना वो बदल चुका है। पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम पर यह मैच होगा, और ये डिसाइडर मैच है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को अभी तक सीरीज नहीं हराया है, और 2015 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब बांग्लादेश ने पहला मैच हारा था और उसके बाद सीरीज को विन किया था। अभी यहाँ पर ये मौका बहुत अच्छा है कि बांग्लादेश ये सीरीज विन कर सकती है। अभी दोस्तों, इस मैदान के ऊपर टोटल 41 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 25 बार ऐसा हुआ है जो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ऐसा 25 बार हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो चाहेगी कि पहले बॉलिंग कर ले। इसके दो रीज़न है। पहले बॉलिंग करने के दो रीज़न है। पहला रीज़न तो जो हम अभी देख ही रहे थे कि ज़्यादातर मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एक दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ बारिश की संभावना बहुत हाई है। आखिरी जो मैच इस स्टेडियम पर था वो बारिश की वजह से कैंसिल भी हुआ था। उसके पहले कई सारे मैचेस ऐसे रहे अभी हाल ही में जो आधे रहे, मतलब बारिश की वजह से कुछ 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर के हो चुके हैं। तो संभावना बहुत हाई है कि बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो फिर क्या आपको बदलाव करना है, फिर आपको किन खिलाड़ियों पे फोकस करना है, वो भी मैं आपको यहाँ डिस्कस करके बता दूंगा, तो ध्यान रख लेना। चलिए, अब लास्ट मैच हुआ था 2024 में, 45 ओवर का मैच हुआ था। 209 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की टीम ने, और श्रीलंका ने 210 कर लिया था। हालांकि 50 ओवर का मैच था, ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड की टीम। यहाँ पे मार्क चैपमैन नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 76 का स्कोर किया, तो दूसरी तरफ कुशल मेंडिस ने नंबर 3 पर बैटिंग करके 74 का स्कोर किया। इसके पहले डकवर्थ लुइस लगा था। 23 ओवर का मैच हुआ बारिश की वजह से, जिसमें ओपन करने आए थे पतुम निशांका ने 56 का स्कोर किया। यहाँ फिर से 36 ओवर का मैच हुआ, मतलब कम का मैच हुआ था, 38-40 ओवर का, जिसमें यहाँ पे एस रदरफोर्ड ने 80 किया, नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर फिर से डकवर्थ लुइस लगा, एस रदरफोर्ड ने 74 का स्कोर किया, ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ आप देख लो पहले तो कि बारिश की संभावना कितनी तगड़ी है। लास्ट जो मैचेस खेले गए थे उनमें बारिश हुई थी, और आप आज की अगर वेदर रिपोर्ट की बात करूं तो आज भी बारिश की संभावना है। तो ओवर घट सकते हैं, चाहे पीछे से घटे। तो ये चीज़ जब आप ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो ना, तब आपको ये ध्यान में रखना है। तो कई बार आप सोचते हो यार, कोई टीम टॉप पे चल रही है, आप देखते हैं यार इसने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये खिलाड़ी की बैटिंग आ जाएगी, इसकी नहीं आएगी। दोस्तों, ये आपको यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब स्कोर करने वाले प्लेयर थे रदरफोर्ड 5, 5, 1 और 4। तो नॉर्मल सी बात है कि पावर प्ले के अंदर अगर 2-2 विकेट आएंगे तो सीधी सी बात है कि मिडिल ऑर्डर स्कोर करेगा, और जब पावर प्ले में विकेट नहीं आया तब टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया, जिसमें प्रथम निशांका के 56 थे, ठीक है। सेकंड इनिंग में यहाँ पे नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 2 ने स्कोर किया है। बिल्कुल वही कंडीशन जो पहली इनिंग में थी कि अगर पावर प्ले में 2-2 विकेट आ रहे हैं तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपको मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो स्कोर करके देके जाएंगे। जब पावर प्ले में 1 विकेट आया तो इवन लुइस का शतक आ गया था।
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप पावर प्ले के बॉलर पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हो तो ये मान के चलिएगा कि मिडिल ऑर्डर स्कोर करके देगा। लेकिन अगर आपने जैसे तस्किन अहमद रखा, खेलेगा इस मैच में, ध्यान रखना, तस्किन अहमद रखा आपने या फिर आसिता फर्नांडो रखे ये सोचकर कि पावर प्ले में विकेट आएंगे, तो फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को टीम में लेके चलना, वही आपके लिए जरूरी रहेंगे। स्पिनर्स को टोटल मिले 14 विकेट्स, ठीक है। यहां पर स्पिनर्स के पास ज्यादा विकेट नहीं, टोटली विकेट 3-4 गिरे थे। यहां पे स्पिनर्स को मिले टोटल 9 विकेट्स और यहां पर स्पिनर को मिले टोटल 7 विकेट। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्पिनर्स कितने जरूरी हैं, और खास तौर से पहली इनिंग के 4 3 से ज्यादा, 7 2 से ज्यादा, 8 6 से ज्यादा, पहली इनिंग के अंदर स्पिनर्स को और ज्यादा विकेट्स मिले हैं। तो पहली इनिंग के जो स्पिनर्स हैं वो आपके लिए जरूरी पिक रहेंगे, तो इनको टीम में रख लीजिएगा। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर ये सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं हम यहां से दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पे। पिछला मैच बांग्लादेश ने जीत लिया था, बहुत क्लोज गया, 232 रन बना लिए थे श्रीलंका ने हालांकि, जिसमें परवेज हुसैन ईमोन के 67 रन आए थे, तोहिद हिरदोई का 50, तंजीद हसन शकीब के 33 रन के साथ में 2 विकेट, और तनवीर इस्लाम ने 5 विकेट निकाले। तनवीर इस्लाम ने अपना एक्शन बीच में चेंज कर दिया था, दोबारा से पुराने एक्शन पर आए और 5 विकेट निकाल दिए। कुशल मेंडिस 56, जनिता लियांगे 78, कमिंदू मेंडिस का 33 था, और असिता फर्नांडो के 4 और वानिंदु हसरंगा के 3 विकेट है। मेंडिस का 50, जो पसंद करते हैं बांग्लादेश के सामने बैटिंग करना। जनिता लियांगे का एक रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने 2 50 और 1 शतक लगाया अभी तक, और ये तीनों के तीनों जो इनका परफॉर्मेंस है टीम के हार में आए, जीत में नहीं आए। और कमिंदू मेंडिस का 33 है। चरिता असलांका का 100 आया था पिछले मैच में, फिर कुशल मेंडिस का 45, फिर से हसरंगा के 4 विकेट और कमिंदू मेंडिस के 3 विकेट है। तो दूसरी तरफ जाकिर अली का 50, तंजीद हसन के 62, तस्कीन अहमद के 4 और तंजीद हसन शकीब के 3 विकेट हमने देखे थे। चलिए अब बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। श्रीलंका की जो टीम है इसमें पिछले मैच में बदलाव हुए, दुष्मंता चमीरा टीम में शामिल हुए थे। ओपन करने आ रहे हैं पतुम और साथ में निशान मधुष्का। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, कमिंदू मेंडिस, चरिता असलांका, जनिता लियांगे, और फिर आते हैं दुनित वेलालगे। अब एक बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोग कमिंदू मेंडिस को, चरिता असलांका को इसलिए टीम में रखते हैं कि वो ऑलराउंड प्रदर्शन करके देंगे, बैटिंग के साथ में बॉलिंग भी करेंगे, इसीलिए टीम में रखा है। लेकिन यहां आप ध्यान में रखना, जब टीम रेगुलर 5 बॉलर के साथ में खेलेगी, जिसमें दुनित वेलालगे, जिसमें वानिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, तीक्षाना और फर्नांडो, फिर सीधी सी बात यह है कि असलांका, कमिंदू मेंडिस के ओवर हो जाएंगे कम, ठीक है, इनके ओवर हो जाएंगे कम। अब मैं आपको बता देता हूं कि हसरंगा के ओवर नहीं कटेंगे, ये पूरे 10 ओवर डाल देंगे। असिता के भी मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा ही रहेगा कि पूरे 10 ओवर हो गए, तो 20 ओवर तो ये खत्म है। चांसेस है कि तीक्षाना भी अगर 9 से 10 ओवर की गेंदबाजी कर देंगे, अगर मैं 9 ओवर भी मान लूँ इनके, तो 29 ओवर खत्म है। दुष्मंता चमीरा के 8 से लेकर 10 ओवर हो सकते हैं, तो मैं इनका 8 ओवर भी अगर मैं मान के चलूँ तो 8 37 ओवर खत्म है, मतलब 37 ओवर यहाँ खत्म है। अब बचे दुनित वेलालगे, अगर ये 7 से लेकर 10 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, और मैं चलो 7 भी मान लूँ इनके, तो होगा 44 ओवर। अब बचे कितने, 6 ओवर, और 6 ओवर बटेंगे कमिंदू मेंडिस और चरिता असलांका में। तो या तो 2-3 ओवर असलांका कर देंगे या 2-3 ओवर कमिंदू मेंडिस कर देंगे, जिसका अच्छा जाएगा वो डाल देगा मिडिल ओवर में। अगर विकेट आ गया तो बढ़ सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर आप कमिंदू मेंडिस को बॉलिंग के लिए भी रख रहे हो, ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में तो खैर वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप छोड़ सकते हो। सब चीज लॉजिकल है, तुक्का कहीं भी नहीं है इन सब में, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड की। चूंकि अब ये ग्राउंड बदल चुका है, तो आप ये रिकॉर्ड देखें कि निशांका जो कि पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिलेक्शन परसेंटेज सीधा 65 पे आ गया, 5 50 और 2 बार 100 इस मैदान पर किया है। होम ग्राउंड है इनका, 65 का बैटिंग एवरेज है।
इसके बाद दोस्तों निशान है 2 मैचेस में 107 इन्होंने किया है इस मैदान पे, जिसमें एक बार 50 है। कुशल मेंडिस ने 4 इनिंग में 108 रन, 27 का एवरेज, 150 इनके पास है। कमिंदु मेंडिस ने 7 में 124 का स्कोर किया है, 31 का एवरेज और 150 है। प्लस चरिता असलांका के पास में 69 का बैटिंग एवरेज, 100 नहीं आया लेकिन 50 7 बार आ गए। जनिता लियांगे 4 में 114 और दुनित वेलालगे 3 में 69। गेंदबाजी में वेलालगे के पास में 8 विकेट्स है। इस मैदान पे हर 40 बॉल के बाद विकेट आया है। वानिंदु हसरंगा के पास में 19 विकेट है, इनको हर 30 गेंद मतलब कम से कम 2 विकेट। दुष्मंता चमीरा 5 में 6, 35 गेंद के बाद विकेट है। और तीक्षाना 14 विकेट्स है, इनका रिकॉर्ड इस मैदान पे थोड़ा खराब है। और लास्ट में है असीता फर्नांडो 7 में 11 और 26 विकेट मतलब कम से कम 2 विकेट। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब जो पहला नाम है, सबसे पहला नाम पतुम निशांका, 2 मैचेस में फ्लॉप, लगभग 50 से 65% के आसपास लोगों ने टीम में रखा हुआ है। 19 इनिंग में 785, 48 का एवरेज, बांग्लादेश के सामने रिकॉर्ड खराब, लेकिन ये ग्राउंड इनके हिसाब का है। तो यहां पे मैं निशांका से कम 30 प्लस के स्कोर की उम्मीद कर रहा हूं। तो जो ये 50% लोग हैं ना, इनसे आगे निकलने का एक यही मौका रहेगा कि निशांका अगर 30 से ऊपर जाते तब तो बहुत अच्छी बात है ना। 30 तो मतलब ऑलमोस्ट ड्रीम टीम वाला काम तो मैं मान के चल रहा हूं। अगर 50 प्लस जाते हैं तो मजा आ जाएगा, चांसेस हाई हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है निशान। दोस्तों निशान को मैं टीम में रखना चाहता हूं क्योंकि मैंने इनको खेलते हुए देखा, अच्छा खेलते हैं। पर समस्या ये है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अच्छे हैं जो रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, इसलिए निशान अभी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है। ग्रैंड लीग की कम से कम 1 या 2 टीम में रखूंगा। एक काम करना, एक ही टीम में रखना या 2 टीम में रखना और एक में कैप्टन और एक में वाइस कैप्टन बना लेना। कैप्टन तो मत बनाना, वाइस कैप्टन ही बनाना दोनों टीमों में, ठीक है। 36 का एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। फिर आते हैं कुशल मेंडिस पे। कुशल मेंडिस जो कि बांग्लादेश के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, 36 का बैटिंग एवरेज है, 550 और 100। ये इन्होंने सिर्फ बांग्लादेश के सामने किया है अपनी 20 इनिंग में। और पिछले 1 साल के अंदर 49 का बैटिंग एवरेज है, 8 बार 50 और 2 बार शतक बनाया। दोनों इनिंग में अच्छा करते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत करती है। तस्कीन अहमद वापसी करेंगे, वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नंबर 4 पे कमिंदु मेंडिस। कमिंदु मेंडिस के बारे में भी डिटेल से बताया मैंने पीछे। ओवर घटेंगे, ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ ये सोच के रख रहे हो कि यार बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा, तो ये गलती मत करना। ये सोच के रखो कि सिर्फ बैटिंग करेगा, बॉलिंग के भरोसे मत जाना। तो स्मॉल लीग में तो खैर चलो अच्छा ऑप्शन है क्योंकि लगभग 80% लोग टीम में रख के चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें तो वहां पे छोड़ सकते हो। फिर वहां इनके स्थान पे प्रॉपर बैटर मतलब प्रॉपर बल्लेबाज जो सिर्फ बैटिंग के भरोसे खेल रहा है, उसको टीम में जगह दे सकते हो आप। जैसे कि इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए 2 बार 50 किया है और गेंदबाजी में 11 इनिंग में 5 विकेट इनके पास मौजूद है। और बांग्लादेश के सामने 2 मैच में टोटल 33 रन है। अब इनको समस्या आती है जब कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने आता है, मुस्तफिजुर रहमान मौजूद है। चरिता असलांका बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग देंगे आपको 2 से 3 ओवर की। इनको छोड़ने में कोई सार नहीं है क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए ये टीम में कन्फर्म है। अभी के लिए पतुम निशांका कन्फर्म है मेरे लिए, कुशल मेंडिस कन्फर्म है और चरिता असलांका कन्फर्म है। ये 3 प्लेयर कन्फर्म है। कमिंदु मेंडिस को चाहो तो आप स्मॉल लीग में भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो प्रॉपर बॉलर रख लो या फिर प्रॉपर बल्लेबाज रख लेना। इसके बाद है जनिता लियांगे। इन्होंने टोटल 250 और 100 बनाया है बांग्लादेश के सामने और इन सभी मैचेस में श्रीलंका हारी है ठीक है। ओडीआई क्रिकेट में इनके पास में 45 का बैटिंग एवरेज है। दोस्तों बैटिंग डाउन नीचे जरूर है लेकिन अच्छी बैटिंग करते हैं। 13 इनिंग में 2 विकेट है, गेंदबाजी मिलती नहीं है इनको, हालांकि राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी करते हैं। और पहले बैटिंग करते हुए 350 और सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। ये आपके लिए सिर्फ ग्रैंड लीग में काम आ पाएंगे। कारण बस यही है कि बैटिंग डाउन नीचे है, बारिश की संभावना है और अगर बारिश होती है तो फिर बैटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर 7 पर आपको मिलते हैं दुनित वेलालगे। एक और चीज है, अगर बारिश हुई तो ये भी पॉसिबल है कि चरिता असलांका कमिंदु मेंडिस इनको ओवर ही ना मिले
क्योंकि जो रेगुलर बॉलर है, जो मेन बॉलर है, वो तो अपने ओवर पूरे करेंगे। हाँ, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो एक अलग कंडीशन होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दुनित वेलालगे हैं, 21 का एवरेज और 37 विकेट खाते हुए हैं। पिछले मैच में 9 ओवर की गेंदबाजी की थी, विकेट नहीं आया, इस वजह से लोगों ने टीम में रखना कम कर दिया। 29% लोगों ने टीम में रखा है और बांग्लादेश के सामने ना तो रन आए हैं और ना ही विकेट निकाल पाए हैं। मतलब बांग्लादेश के सामने उतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं हुई, उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी नहीं हुई। फिर आते हैं अगला नाम हसरंगा पे। हसरंगा तो खैर प्राइम चॉइस है और कैप्टनसी की भी प्राइम चॉइस है। 31 इनिंग 67 विकेट, आपको 4 विकेट यहाँ 3 विकेट यहाँ निकाल के दिए। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है और अगर बांग्लादेश के सामने देखोगे तो 10 में 17 विकेट है। ओवरऑल सब जगह रिकॉर्ड अच्छा है, इसीलिए ये कंफर्म चॉइस है। और बैटिंग के भरोसे तो खैर हम इनके नहीं है, हाँ गेंदबाजी के लिए रखेंगे। इसके बाद है दुष्मंता चमीरा, 11 इनिंग 13 विकेट, ऑलमोस्ट 1 विकेट की कहानी रहेगी। और इसके बाद है तीक्षाना ने 41 इनिंग में 64 निकाले हैं और बांग्लादेश के सामने ऐसा कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 7 इनिंग में 8 विकेट इनके पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों असीता फर्नांडो है, अगर पहले बॉलिंग करें तो अच्छी चॉइस है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। 70% लोगों ने रखा है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो फिर आप इनके स्थान पे स्पिनर्स को रख लेना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। 7 इनिंग 13 विकेट और 14 इनिंग 14 विकेट है सेकेंड इनिंग में, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करना है। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आप चाहो तो सीधा सीधा स्पिनर की तरफ जा सकते हो। ये खत्म होती है यहाँ पे श्रीलंका की पूरी 11। अब बात करेंगे हम यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की टीम में आपको पहले तो 2 चेंजेस मिल सकते हैं। एक चेंज क्या रहेगा कि हसन महमूद बाहर और तस्कीन अहमद टीम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे ओवर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ज़रा ये समझ लो। एक तो शमीम हुसैन पटवारी ने पिछले मैच में 9 ओवर कर दिए, ये बड़े कमाल की बात है। मेहंदी हसन मिराज ने भी ओवर किए। ये 2 इनके पास में ऑलराउंडर मिल गए 5वें और 6वें नंबर पे। और नीचे तंजीद हसन शाकिब अपने ओवर पूरे करते हैं, तनवीर इस्लाम अपने ओवर पूरे करते हैं, तस्किन खेलेंगे तो ये अपने ओवर पूरे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो वेन्यू रिकॉर्ड में इन सभी ने एक एक मैच खेला है, जिसमें नजमुल का 89 आया था और बाकी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड उतना कुछ है नहीं खास। मेहंदी हसन को इस मैदान पे विकेट नहीं मिला और ना ही मुस्तफिजुर रहमान को इस मैदान पे पहले विकेट मिल पाया है। पहला नाम है तंजीद हसन, 54% का सिलेक्शन पहले मैच में 50 आने की वजह से रहा है। 24 का बैटिंग एवरेज है, कितनी इनिंग में? 24 इनिंग में। टोटल 4 50 है, एक 50 बनाने के लिए ऑलमोस्ट 6 इनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। अभी के लिए ना हमारे पास ऑप्शंस और बेहतर है। हाँ 25-30 तक एक अच्छा ऑप्शन है, पर कंफर्म चॉइस में नहीं है। श्रीलंका के सामने 5 मैच में 162 किया है, जिसमें एवरेज 36 का है। लेफ्ट आर्म मीडियम और ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। तीक्षाना यहाँ पर है जो कि थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर देंगे, क्योंकि उनका फॉर्म अभी चल नहीं रहा। फिर आते हैं परवेज हुसैन इमोन, ये अच्छा प्लेयर है, मैंने पहले भी बोला है। हालांकि 36% लोगों ने रखा है। दोस्तों ये T20 में बहुत अच्छा खेला था रिसेंटली, आप उठाकर देखना कोई भी सीरीज, आपको अच्छा दिखेगा रिकॉर्ड, ठीक है। ओडीआई क्रिकेट में 2 में 80 है, लास्ट मैच में स्कोर किया था। मैं यहां पर आपको एक ऑप्शन दूंगा, या तो आप परवेज हुसैन इमोन को टीम में रखो या आप रखो तोहिद हृदय को। तोहिद हृदय भी बहुत अच्छा प्लेयर है और परवेज हुसैन इमोन भी। इसके बाद अगला नाम है नजमुल हुसैन शेंटो, दोनों मैचेस में फ्लॉप गए। इस मैदान पर पहले एक मैच खेला था, 89 किया था और श्रीलंका के सामने 6 मैचेस में 356 रन है, जबकि 2 मैचेस में फ्लॉप गए। उसके बाद ये रिकॉर्ड है और पिछले 1.5 से 2 सालों में 45 का एवरेज है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले 2 मैच अच्छे नहीं गए, इसलिए ये नहीं कहूँगा कि छोड़ दो, टीम में लेके चलूंगा मैं, क्योंकि अच्छा प्लेयर है। अच्छे प्लेयर को छोड़ना मतलब ये तो रिस्क लेने वाली बात है। फिर आते हैं तोहिद हृदय, ये भी कमाल का प्लेयर है, बहुत कमाल का प्लेयर है। इसने 8 मैच खेले हैं श्रीलंका के सामने, जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। श्रीलंका के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। मेरी सलाह यही है कि आप या तो परवेज हुसैन इमोन को लेके चलना या तोहिद हृदय को ले लेना, लेकिन ट्राई जरूर कर लेना। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है और वानिंदु हसरंगा एकमात्र गेंदबाज जो इनको परेशान कर सकते हैं।
इसके बाद है मेहंदी हसन मिराज, ओवर डाल रहे हैं, 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, बस यही मजबूरी है क्योंकि ओवर भी 1-2 नहीं डाल रहे, 8 से 9 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर इतने ओवर ना कर रहे होते तो मैं टीम में कभी नहीं रखता। 38 इनिंग में 32 विकेट है। अब 91% लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वही चीज़ है कि एक भेड़ चाल वाली स्थिति है। मेहंदी हसन मिराज अच्छा करते थे पहले, T20 में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ वो रिकॉर्ड नहीं है। 28 का एवरेज है, 450 100 किया है, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत करती है इनको। इसके बाद शमीम हुसैन पटवारी एक बड़ा डिफरेंशियल पिक है। कारण ये है कि 9 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें एक विकेट भी आया, जिसमें एक मेडन भी आया, और प्लस 6वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। 5 मैचेस में 55 रन है, 11 का एवरेज है। हालांकि ये 5 मैचेस का रिकॉर्ड, लेकिन अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पटवारी को हमने टीम में रखा हुआ है। फिर आते हैं जाकिर अली। जाकिर अली जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में है, 50 का एवरेज और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है अपने ओडीआई कैरियर में। हालांकि नॉट आउट रहने की वजह से भी ये रिकॉर्ड है। अभी के लिए जाकिर अली पे उतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बारिश के बहुत हाई चांसेस हैं। अब इसके बाद है तंजीम हसन सकीब, ये अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर है। 12 इनिंग में 18 विकेट इसने निकाले हैं। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो कंफर्म चॉइस है, तब तो रख ही लेना। ठीक है, क्योंकि डेथ में भी आएंगे। तनवीर इस्लाम 2 इनिंग 6 विकेट ये निकाल चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच के अंदर, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। और लास्ट में, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 2.5 साल में पहला कोई स्पिनर था इनकी टीम का जिसने 5 विकेट निकाले पिछले 2.5 से 3 साल में। हसन महमूद तो बाहर चले जाएंगे, इनका 23 में 31 विकेट है, और मुस्तफिजुर रहमान की वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से इनको कंफर्म किया जाए। फिर आते हैं तस्किन अहमद। तस्किन अहमद रख लेना अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है। 12 में 15 विकेट हैं, और ये पिछले 1.5 साल की बात कर रहे हैं हम। श्रीलंका के सामने 14 में 26 विकेट इनके खाते में दर्ज है। कैप्टन वाइस कैप्टन बदले हैं अब, चरिता असलांका, वानेंदु हसरंगा और नजमुल हुसैन शैंटो, ये स्मॉल लीग के लिए है। ग्रैंड लीग में जाओगे तो मेहंदी हसन मिराज, शमीम हुसैन पटवारी और कमिंदू मेंडिस को ट्राई किया जा सकता है। अब क्या कहता है हमारा कॉम्बिनेशन? दोस्तों गला खराब था, लेकिन कोशिश पूरी की है कि आप लोगों के लिए पूरी दम लगा के वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, लेकिन टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ से टीम की। अब कुछ काम की बातें भी बताऊंगा, वो भी सुन लेना, क्योंकि बारिश की वजह से क्या चेंजेस कर सकते हो वो देखते हैं। मान लीजिए कि श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है, तो श्रीलंका के तो नीचे तक के बल्लेबाजों की बैटिंग आ सकती है, क्योंकि बारिश अगर बीच में होती है तो कमिंदू मेंडिस, कुशल मेंडिस, कमिंदू मेंडिस, प्रथम निशांका, असलांका, हसरंगा ये टीम में शामिल है। और दूसरी तरफ से शमीम हुसैन पटवारी ओवर प्लस बैटिंग, मेहंदी हसन मिराज ओवर प्लस बैटिंग, नजमुल हुसैन शैंटो, तस्किन अहमद और तनवीर इस्लाम। लेकिन अगर ये टीम सेकंड बैटिंग कर रही है, कौन सी? बांग्लादेश की, तो आप ये कर सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक को छोड़कर बल्लेबाज बढ़ा सकते हो। और बल्लेबाज कौन? या तो तोइद हिरदोय या फिर परवेज हुसैन इमोन, क्योंकि और पहले बैटिंग में भी आप तोइद हिरदोय को रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और असीता फर्नांडो यहाँ हमारी टीम में मौजूद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। बाकी टॉस हो जाने दो, पिच रिपोर्ट आ जाने दो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या और बदलाव कर सकते हो। क्योंकि यहाँ ना अभी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश होगी, अभी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि पिच स्पिन होगा, फास्ट होगा, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आएगी ना, वैसे ही आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे दूंगा। ध्यान रखें, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।